लॉ यानी आपराधिक कानून की तरह राज्य में समान नागरिक संहिता को ऐसे लागू करे कि सभी धर्म में स्वीकार हो। और इससे पहले बीजेपी शासित एक और राज्य उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड की बात काफी आगे बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया था कि ड्राफ्ट मिलने के बाद यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां यूसीसी को लेकर उत्तर प्रदेश में सुगबुगाहट तेज है और उत्तर प्रदेश में विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता लागू करने पर सहमति दे दी है। आयोग ने कहा है कि क्रिमिनल लॉ की तरह राज्य में समान नागरिक संहिता ऐसे लागू हो कि सभी धर्म में स्वीकार हो। संवाददाता आलोक पांडे अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। आलोक, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी लागू हो सकता है। जरा बताएं कि क्या कुछ अपडेट है। आलोक, आप तक आवाज जा रही है? तो बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, संवाददाता से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तर प्रदेश में अब सुगबुगाहट तेज होते हुए नजर आ रही। इससे पहले उत्तराखंड में इसे लेकर काफी हलचल थी। आपको बताते चले कि कमेटी बनाकर उत्तराखंड में ड्राफ्ट जो है वो सौंप दी गई है, लेकिन सरकार को इंतजार है कि ड्राफ्ट अगर उनके पास आए तो यूसीसी लागू हो सकता है। और संवाददाता निखिल अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। निखिल, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, योगी सरकार ये बड़ा फैसला कर सकती है यूसीसी को लेकर। सुगबुगाहट तेज होती हुई नजर आ रही है, जरा बताएं क्या अपडेट है। देखिए, विधि आयोग ने बहुत सारे मशवरे करने के बाद लोगों की जो राय मिली थी उस पर चर्चा करने के बाद अब ये तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में जो यूसीसी है उसको लागू किया जा सकता है। लेकिन ये भी विधि आयोग की तरफ से कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था लागू की जाए जो सभी धर्मों को मान्य हो। यूसीसी का मुद्दा उत्तर प्रदेश में देश में कोई नया नहीं है। लगातार लंबे समय से यूसीसी की मांग की जाती रही है। कॉमन सिविल कोड को लेकर बड़ी लंबी लड़ाइयां भी लोगों ने लड़ी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश से पहले उत्तराखंड में इस पर चर्चा तेज हो चुकी है। विधि आयोग ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। अब उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारी मानी जा रही है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से विधि आयोग ने अपनी जानकारी, अपनी जो रिपोर्ट है उसका अध्ययन करने के बाद ये जानकारी दी है, उससे ये माना जा रहा है कि अब ये जो व्यवस्था है यूसीसी को लागू करने की, इसको तेज कर दी जाएगी। सरकार को भी बहुत सारे फैसले लेने हैं। आखिर ये फैसले कैसे होंगे, कब होंगे, इन तमाम विषयों पर अभी जानकारी मिलने में वक्त लगेगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि यूसीसी को लेकर उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश में दूसरा ऐसा राज्य है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूसीसी का विरोध भी बहुत लंबे अरसे से हो रहा है। उसको लेकर बहुत सारे ऐसे जो धर्मगुरु हैं, चाहे वो खास करके मुस्लिम समाज के, उन्होंने साफ कहा था कि यूसीसी जो है वो मुस्लिम और तमाम और इससे जुड़े हुए जो धर्म है उनके अधिकारों का हनन है और जो देश में उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने धर्म के जो नियम है उनको पालन करने की आजादी दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी इसकी मांग लंबे समय से उठती रही। ये वजह है कि सरकार ने फैसला किया कि विधि आयोग इस पर पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट बनाएगा। बहुत सारे लोगों से सुझाव भी मांगे गए थे। आपने देखा कि उत्तराखंड ने बहुत तेजी से इसमें काम किया, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश भी बहुत तेजी से काम करेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन हरदम रहा है, वो साफ कहते भी रहे कि यूसीसी से देश का जो गरीब कमजोर व्यक्ति है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो, तो उसको आगे लाना होगा। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि यूसीसी में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो देश का कानून है उससे अलग है। तो निश्चित तौर पर एक देश एक कानून की जो मांग उठती रही है उसी को लेकर आगे बढ़ रहा। विधि आयोग ने अब एक संकेत जरूर बढ़ा दे दिया है। जी वाकई निखिल, देखिए, यूसीसी को लेकर मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा मुखर रहा है कि वो इसका विरोध जता रहा है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मुस्लिम की संख्या 25% से अधिक है। तो ऐसे में क्या तस्वीरें हो सकती है? अब देखिए, एक बात बहुत साफ है कि यूसीसी को लेकर मुस्लिम पक्ष पुरजोर विरोध करेगा। आपने देखा जब विधि आयोग ने इस पूरे मामले में लोगों की राय मानी थी, उसी दौरान यूसीसी ने जो मुस्लिम समाज, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या तमाम तरह के जो संगठन है उन्होंने इसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई थी। तय किया गया था कि सभी जो जुमे की नमाज होगी उसमें बाकायदे लोगों को समझाया जाएगा कि यूसीसी में किस तरह से, यूसीसी को लेकर किस तरह से विधि आयोग में अपनी राय रखी है। तो मुस्लिम पक्ष ने बहुत तैयारी कर रखी थी, लेकिन जिस तरह से सभी
लोगों के जो सुझाव मिले उसमें एक बात साफ हो गई कि जो है अब विधि आयोग ये चाहता है कि जो उसे जानकारी लोगों से के माध्यम से जो चर्चा हुई है उसे आगे बढ़ाकर यूसीसी लागू किया जाए। तो निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज एक बड़ा विरोध करेगा और अब धीरे धीरे मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु हैं उनकी तस्वीरें साफ होंगी, आखिर उनका क्या बयान है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या बयान है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर यूसीसी को लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार आगे बढ़ती है, इस कानून को लागू करने का प्रयास करती, तो उसे बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। जी वाकई निखिल, जरा ये बताएं कि राज्य विधि आयोग ने रिपोर्ट बनाकर सौंप तो दी, अब सरकार इस पूरी प्रक्रिया को कैसे आगे ले जाएगी, जरा उस प्रक्रिया को भी समझाने की कोशिश करें निखिल। देखिए, यूसीसी ने लोगों से राय मांगी थी कि यूसीसी को लेकर उनकी क्या राय है, क्या वाकई में एक देश एक कानून बेहतर व्यवस्था है, जिस पर लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए थे। उसमें हिंदू पक्ष भी थे, मुस्लिम पक्ष के लोग भी थे और तमाम धर्मों के लोग थे। सबने अपनी अपनी राय दी। अब विधि आयोग का काम क्या था कि विधि आयोग बाकायदे इसका अध्ययन करेगा। अध्ययन किया उसने और अध्ययन करने के बाद उसे ये जो अभी प्राथमिक जानकारी मिली है, जो उसमें प्राथमिक कदम उठाया है, वो ये कि यूसीसी को लेकर उसका ये कहना है कि ऐसा कानून यूसीसी पर बने जो जरूरी भी है, जिसमें सभी धर्म के लोगों को किसी तरह की कोई समस्या न हो। अब ये ड्राफ्ट किस तरह का होगा, कैसे यूसीसी को लेकर काम किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, ये सभी जो है सरकार के पाले में। तो निश्चित तौर पर मुझे मेरा यह मानना है कि अभी उपचुनाव होने हैं 5 तारीख को। इस उपचुनाव के बाद सरकार इसमें बहुत तेजी दिखाएगी, क्योंकि आप चाहे जो फैसला आप उत्तर प्रदेश में देखे हो, बहुत तेजी से सरकार ने लिया है। चाहे इससे पहले जो भी उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दे रहे हों, योगी आदित्यनाथ का यह विजन भी रहा है कि जो जन समस्याओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कम से कम उसको तेजी से आगे बढ़ाया जाए। तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। निश्चित तौर पर विधि आयोग से जब पूरी तरह से हरी झंडी मिल जाएगी कि उसी उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता है, तो बहुत तेजी से काम किया जाएगा। जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।